नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। एक बार जल्दी से जो है सेशन को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि इस सेशन को अपने सभी विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए, खासकर वो सभी बच्चे जो यूपी में इस साल 2026 में जो एक बड़ा वैकेंसीज का खजाना हमारे सामने आया है उसके तहत अपनी नौकरी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। और खासकर जैसा कि मेरे पीछे थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज मैं इस सेशन में आप सभी लोगों से यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी 2026 जो है, इन तीनों एग्जामिनेशंस के बारे में यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ। क्योंकि इन तीनों ही एग्जाम को लेकर बहुत सारे द्वंद्व जो है वो हमारे दिमाग में है कि इन तीनों पेपर्स की योग्यता जो है वो क्या होगी। साथ ही साथ मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, पासिंग मार्क्स जो है वो यहाँ पर कितने जो है वो कितने होते हैं, और इन पेपर्स का एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो क्या रहता है। क्योंकि ये तीन बड़ी भर्तियां हैं हमारे सामने साल 2026 में, जो यूपी में टीचिंग के क्षेत्र में यानी स्कूलों में और इंटर कॉलेज में आपको अध्यापक बनने का जो सपना है वो सपना यहाँ पर पूरा करने वाली है। तो जल्दी से सभी बच्चे सेशन को यहाँ पर जो है वो क्या कर देंगे, शेयर जो है वो शेयर यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूं तो एक हमारे पास होता है यूपी टीजीटी का एग्जाम, एक हमारे पास होता है यूपी पीजीटी का एग्जाम, और एक हमारे पास एग्जाम है जीआईसी लेक्चरर का। ठीक है, ये तीन परीक्षाएं जो है वो तीन परीक्षाएं हमारे सामने हैं। और अगर मैं कहूं कि क्या इन तीनों की एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो चुकी है क्या, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल एग्जामिनेशन डेट हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है। टीजीटी का एग्जाम आप सभी लोगों के सामने जून में होने वाला है। याद रखिएगा ये वो एग्जाम है जिसकी वैकेंसी 2022 में आई थी और लगातार आयोग की विफलता के कारण 4 से 5 बार इस एग्जाम डेट को पोस्टपोन किया हुआ है। लेकिन फाइनली इस साल अब जो ये एग्जामिनेशन डेट आई है 100% इन एग्जामिनेशन डेट पर आप सभी लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पीजीटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पीजीटी का एग्जाम हमारा मई में है, और जीआईसी लेक्चरर जो है इसकी भी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर की जा चुकी है। 3 मई जो है उस 3 मई को जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो मैम हमारे पास जो टारगेट है वो टारगेट हमें पता चल गया। लेकिन अगर मैं बात करूं टीजीटी और पीजीटी की, यानी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि हमने तो 2022 में फॉर्म भरा ही नहीं था, हम तो अब जो है वो अब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आपको याद रखना है साल 2026 में आप सभी लोगों के पास मार्च के महीने में 30,000 प्लस जो है वो प्लस टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। और लगभग अगर मैं मान के चलूं तो लगभग 6,000 मतलब 6,000 जो है वो 6,000 प्लस पोस्ट आप लोगों के पास पीजीटी में यहाँ पर आने वाली है। यानी नया जो है वो नया नोटिफिकेशन आपके पास आने वाला है। ये तो 2022 की वैकेंसी है जो आयोग को अब कंप्लीट करनी है। बाकी नई वैकेंसीज जो है 2026 में उनके आने की संभावना 100% हमारे पास मार्च में है यहाँ पर। ठीक है, तो इस साल मार्च में वैकेंसी आएगी तो संभवतः यह है कि इस साल के अंत तक आपकी परीक्षा जो है वो भी यहाँ पर होगी। और जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम जो है वो आपका 3 मई को यहाँ पर होने वाला है। बात करें अगर हम लोग आयोग की, तो आपको याद रखना है कि ये दोनों ही एग्जाम जो है वो यूपी ईएसएससी कराता है, यानी हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसे बनाया तो गया लेकिन बनाने के बाद अभी तक जो है वो अभी तक एक भी वैकेंसी को वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं करा पाया। तो कहीं ना कहीं एक दबाव, एक प्रेशर भी इस आयोग के ऊपर है कि इस आयोग को इस बार जो है वो इस बार ये भर्तियां भी निकालनी है और एग्जामिनेशन भी टाइम पे कराना है। और जीआईसी लेक्चरर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यूपीपीएससी जो है वो हमारी संस्था है जो जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम को क्या कराती है, आयोजित कराती है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करूं, जैसा कि लिखा हुआ है मैम योग्यता के ऊपर, है ना, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किस पे, योग्यता के ऊपर, तो आपको याद रखना है कि टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और जीआईसी लेक्चरर के लिए, ठीक है, तीनों के लिए जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम सभी लोगों को याद रखना है कि टीजीटी का जो शिक्षक बनता है वो कक्षा 9वीं 10वीं को पढ़ाता है, 9th और 10th क्लास को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पढ़ाता है। तो यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएशन आपके उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है,
जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 विषय जो है वो आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी जाती है, प्लस जितने भी टीजीटी के विद्यार्थी हैं उनके पास बीएड होना बहुत जरूरी है। अगर आप बीएड के लास्ट ईयर में अपियरिंग है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वैकेंसी कंप्लीट होगी आपका बीएड भी कंप्लीट वहां पर हो जाएगा। पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों की योग्यता बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ पर आपके पास पीजी होना चाहिए। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी में आपके पास एमए होना चाहिए, हिस्ट्री से दे रहे हैं तो हिस्ट्री में एमए होना चाहिए, मैथमेटिक्स से दे रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आपके पास एमएससी होनी चाहिए, बायोलॉजी से अगर दे रहे हैं तो बायोलॉजी में आपके पास एमएससी जो है वो एमएससी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बायोलॉजी में एक ही विषय से एमएससी कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखो मैं अपने विषय की बात यहाँ पर ज्यादा करूंगी। ठीक है, बायोलॉजी जो एक विषय है काफी कंफ्यूजिंग विषय रहता है बच्चों के लिए कि मैम ग्रेजुएशन हमारे पास तो ग्रेजुएशन में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री थी, या किसी के पास माइक्रोबायोलॉजी थी, किसी के पास बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर थी। आपको याद रखना है कि आपके ग्रेजुएशन में लगभग 2 विषय जो है वो 2 विषय इस बायोलॉजी से संबंधित यहाँ पर होने चाहिए। किन्हीं 2 वर्षों में भी है तो भी कोई दिक्कत जो है वो दिक्कत नहीं है, आप इस एग्जामिनेशन फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में पर्टिकुलर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस बीएड भी उसी विषय में होनी चाहिए। जैसे अगर कोई साइंस का विद्यार्थी है तो उसके पास साइंस में बीएड होना जरूरी है। यहाँ पर भी अगर कोई साइंस का विद्यार्थी है तो साइंस में बीएड होना उसके पास क्या है, जरूरी है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन कई राज्यों में ऐसे होता है, जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वहां पर एमएससी जो है वो बॉटनी से करी, या एमएससी जूलॉजी से करी, या एमएससी केमिस्ट्री से यहाँ पे की। तो यहाँ पर पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग विषय नहीं है। मतलब आपका पीजीटी बायोलॉजी से एग्जाम होगा और जीआईसी लेक्चरर भी बायोलॉजी से ही एग्जाम होगा, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी के मिश्रित प्रश्न जो है वो यहाँ पर आपसे क्या किए जाने वाले हैं, पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी जैसे बायो विषय की बात करूं तो यहाँ पर बॉटनी या जूलॉजी अगर दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट से है तो आप पीजीटी बायोलॉजी या फिर जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान रखना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं किस पर, एग्जामिनेशन पैटर्न पर। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न पर तो देखो टीजीटी का जो एग्जाम है आपको याद रखना है इसमें एक ही एग्जाम होता है। ठीक है मैम, पीजीटी का जो एग्जाम है इसमें भी हमें याद रखना है एक ही एग्जाम होता है, लेकिन जब हम लोग जीआईसी लेक्चरर के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, बात जो है वो बात करेंगे, तो हमें याद रखना है कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं हमारे पास। एक प्री की परीक्षा होगी, एक मेंस की परीक्षा होगी। यहाँ पर जो एक एग्जाम होगा वो एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड होगा, यहाँ पर भी जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड होगा, इसका भी जो प्री है वो एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड होगा। लेकिन जहां पर मेंस की बात यहाँ पर करते हैं वहां आपका पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है, यानी यहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को क्या किया जाएगा, चेक जो है वो चेक यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है। ठीक है, अब ये जो एमसीक्यू पैटर्न है पीजीटी में, इसमें आपके पास 125 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। 125 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर 500 होंगे और 2 घंटे का समय जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसे में जीआईसी लेक्चरर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के जो है वो यहाँ पर ये प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे का समय यहाँ पर हमें मिलेगा। और सब्जेक्टिव पेपर में जो है वो सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, जहां पर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो है उन पर फोकस यहाँ पर किया जाने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हम सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर याद रहना है। अगर पासिंग मार्क्स की बात करूं तो पासिंग मार्क्स में 40% का क्राइटेरिया इन एग्जाम्स में रहता है कि लगभग जो है वो लगभग 40% मार्क्स जो है वो आपके आने चाहिए। अदरवाइज हम सब लोगों को पता है कि 40% से कुछ नहीं होने वाला है। हम जितना अपनी परफॉर्मेंस देते हैं उस परफॉर्मेंस में से आपकी मेरिट बनती है और मेरिट के बेसिस पर ही जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आप सभी लोगों का होता है। तो आने वाले साल 2026 में शिक्षा जगत के क्षेत्र में ये 3 वैकेंसियां जो है वो 3 वैकेंसियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके एग्जाम 100% इस वर्ष जो है वो होने वाले हैं। पिछले एग्जामों की डेट आ चुकी है, जीआईसी लेक्चरर 3 मई को हमारे सामने है ही, और आने वाली वैकेंसी जो है वो भी मार्च तक जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब तैयारी में जो है वो जुट जाना
जाना है। किसी भी तरह से क्वालिफिकेशन को लेकर, एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, इन चीजों को लेकर हमें किसी संदेह में नहीं रहना है, ठीक है। कोई भी जो है वो, कोई भी मन में पशुपेश जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने का प्रयास यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और इन्हीं सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए उत्कर्ष हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। देखिए, यूपी की अगर हम लोग बात करें तो साल 2026 में यूपी में भर्तियों का पिटारा है यहाँ पर, ठीक है। यूपी टेट भी, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी टेट भी 2 और 4 जुलाई को एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है और मार्च में इसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के सामने आने वाला है। सुपर टेट भी आ सकता है, टीजीटी और पीजीटी मार्च में आप लोगों के पास आएगा ही आएगा। जीआईसी के एग्जामिनेशन डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, 3 मई यहाँ पर हमारे सामने है। और इन सभी एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए, अगर आप बायोलॉजी विषय से जो है वो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, इवन वो विद्यार्थी जो एलटी ग्रेड का एग्जाम दे चुके हैं और मेंस के लिए अपेयर होने की पूरे जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस में है, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर ये बैच है, एलटी ग्रेड मेंस का बैच है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि चल रहा है महाशिवरात्रि का ऑफर, तो फ्लैट 25% ऑफ आपको मिल रहा है। आप सभी लोगों को याद रखना है, कूपन कोड हमें याद करना है यहाँ पर UC25। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तभी आपको ये 25% ऑफ मिलेगा। और ये जो प्राइजेस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ इन सभी बैचेस के, ये 25% ऑफ करने के बाद के प्राइजेस हैं, ठीक है। तो एलटी ग्रेड मेंस का जो बैच है ये 1650 में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। यूपी टीजीटी की अगर हम लोग बात करें तो यूपी टीजीटी में स्टैंडर्ड बैच जो है वो आपको 1350 में मिल रहा है। कल तक यही बैच जो है, आज से 2 दिन पहले जो है, यही बैच आप सभी लोगों को 1800 रुपए में मिल रहा था, लेकिन आज अगर आप UC25 कोड को यूज करेंगे तो यही बैच आपको 1350 में मिलेगा। और पीजीटी और जीआईसी का बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं बट ये बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आपका स्टार्ट होगा 18 फेब से। पीजीटी और जीआईसी बायोलॉजी की ही मैं बात कर रही हूँ, 18 फेब से बैच स्टार्ट होगा। और लॉन्चिंग पे इसका प्राइस जो है वो 2800 रुपीज था, लेकिन अभी आज क्योंकि इस ऑफर का लास्ट डे है, ठीक है, तो इस लास्ट डे पर आप इन सभी ऑफर्स के बेनिफिट को अवेल कर सकते हो। फ्लैट 25% का ऑफ आप सभी लोगों के सामने है इन सभी बैचेस पर। बट याद रखिएगा कि कूपन कोड UC25 हमारे पास होना चाहिए, यानी ये आपको अप्लाई करना है। एसएम एज यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए उर्दू में भी बैचेस आपके सामने हैं, जिस पर भी फ्लैट 25% ऑफ यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ यूपीएसआई जो है, उसी यूपीएसआई का पार्थ बैच है, जिसमें 30 डेज का कंप्लीट रिवीजन आपको मिल रहा है। मार्च में इसका एग्जामिनेशन है, सिर्फ 112 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। आज आखिरी दिन है, ठीक है, याद रखिएगा, आज आखिरी दिन है, आज ही ये बैच आपको 112 रुपए में मिलेगा। ये कोड यूज करने के बाद खुद कुमार गौरव सर का ये बैच है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी गौरव बैच यहाँ पर आपके सामने है, जिसमें ऑफर प्राइस 374 रुपए रहने वाली है। और प्राइम में यही बैच आपको 562 रुपीज में मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट। साथ ही साथ अगर बात करें तो लेखपाल का संघर्ष बैच भी यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ठीक है। लेखपाल के साथ साथ यूपी टेट का जूनियर और प्राइमरी का रिकॉर्डेड बैच है, ये अभी लाइव फ्रॉम स्टूडियो नहीं है, ये रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड बैच आपको 1350 रुपए में यहाँ पर जो है वो मिलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का 450 रुपए में बैच यहाँ पर आपको मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अभी आज से 2 दिन पहले एक नया फीचर जो है वो, नया फीचर आप सभी लोगों के लिए लॉन्च किया गया यूपी के प्लेटफॉर्म पर, और वो है यूपी पुलिस का महापैक। अभी यूपी में एसआई की, पुलिस कांस्टेबल की और होमगार्ड की 3 बड़ी वैकेंसियां हैं पुलिस के क्षेत्र में। और मैं जानती हूँ कि जो बच्चा एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इन तीनों की तैयारी जो है वो यहाँ पर कर रहा होगा। तो आपको इस महापैक के तहत इन तीनों बैचेस को अलग अलग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अलग अलग इन बैचेस को लेते हैं तो लगभग 3000 के करीब आपके ये बैचेस पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इस यूपी पुलिस महापैक को खरीदते हैं, ठीक है, जिस महापैक में आपको यूपी स्पेशल जीके का कंप्लीट बैच जो है वो बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। एक ऐसा बैच यूपी स्पेशल जीके जो हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये महापैक आज मिलेगा सिर्फ 600 रुपए में, जिसमें आपको यूपीएसआई के सारे बैचेस, यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे बैचेस और होमगार्ड के सारे बैचेस जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। याद रखिएगा, कूपन कोड अप्लाई नहीं करेंगे तो ये ऑफर या जो है वो आपको अवेल यहाँ पर नहीं होगा। तो ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि जो ऑफर मैंने आपको बताए हैं वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज आपको मिलने वाले हैं। आज आखिरी दिन है। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा।